चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, भारतीय फैंस के लिए कुछ अच्छी खबरें निकलकर सामने नहीं आ रही और ऑस्ट्रेलिया मीडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह के एक्शन को इल्लीगल करार दे दिया गया है। और सोशल मीडिया के ऊपर ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने जो है वो एक जसप्रीत बुमराह की तस्वीर शेयर की, जो आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं। और जसप्रीत बुमराह जब बॉल को डिलीवर करते हैं और उनकी एल्बो के अंदर जो आर्क बन रहा है, जो आप पिक्चर में भी आप देख रहे हैं, वो 15 डिग्री से ज्यादा नजर आ रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया मीडिया का कहना है, क्योंकि आईसीसी की तरफ से बॉलर्स को जो है उनके एक्शन के लिए 15 डिग्री का जो है उनको मार्जिन दिया जाता है। अगर आप उस मार्जिन से ज्यादा आपका आर्क जो नजर आ रहा है, ठीक है, अगर ज्यादा होगा तो आपका एक्शन जो है इल्लीगल करार दे दिया जाएगा। इससे पहले आपने देखा होगा पाकिस्तान के सईद अजमल, जिन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा धूम मचा के रखी हुई थी, लेकिन उनका एक्शन जो था वो मशकूक करार दे दिया गया था और उनको स्कैनर से भी गुजारा गया था। इवन के सईद अजमल ने ये बात भी बोली थी कि मेरा जो बाजू जो है ना ये टूटा हुआ है, जिसकी वजह से बाजू का जो एल्बो का जो आर्क है ना वो ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन आईसीसी ने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी और उनका कैरियर खत्म कर दिया गया था। लेकिन उन्हीं दिनों के अंदर आपने देखा होगा ऐशवन अन्ना, उनका भी भैया अगर देखा जाए तो एल्बो के अंदर आर्क 15 डिग्री से ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन उनको साइड लाइन पे कर दिया गया था। दो गेंदबाजों को पकड़ लिया गया था। एक तो जो थे वो थे सुनील नारायण, जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज से था। उन्होंने भी बड़ी अच्छी धूम मचा के रखी हुई थी, लेकिन खैर उन्होंने अपने एक्शन को जो था वो दुरुस्त कर लिया था और क्रिकेट के अंदर वापसी कर ली थी। लेकिन सईद अजमल का जो कैरियर था ना वो खत्म कर दिया गया था। और अब जसप्रीत बुमराह के एक्शन को मद्देनजर रखते हुए ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भैया बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि आईसीसी के नियम में, आईसीसी का जो नियम है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए और जसप्रीत बुमराह को स्कैनर से गुजारना चाहिए। इनको रिपोर्ट किया है ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से। लेकिन आपने देखा होगा चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल लगा और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने सवालात उठा दिए कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने पैसे के बलबूते पर जो है वो अपने आप को फायदा पहुंचाता है और क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। ये कोई ज्यादा पुरानी अपडेट नहीं है। आज से 2 दिन पहले, यानी कि जब चैंपियंस ट्रॉफी का जिस दिन ऑफिशियली अपडेट आया उससे 2 घंटे पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भैया ये दावा किया था और ये बोला था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई जो है वो अपने पैसे के बलबूते के ऊपर क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है और सारी जो फैसिलिटीज है वो अपनी टीम को दे रहा है और आईसीसी इसमें खामोश है। और अब ऑस्ट्रेलियन मीडिया की तरफ से भैया गर्मा गर्म खबरें जो है वो निकलकर सामने आ चुकी है। मैंने आपको क्या बोला था कि अब देखें कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड उठा है ना, अब इनको देखते हुए ना बहुत ज्यादा क्रिकेट बोर्ड अब उठना शुरू हो जाएंगे। देखें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड दूसरे नंबर पर आता है भारत के बाद, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट करता है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान आता है। और अब 2 बड़े क्रिकेट बोर्ड ने भैया भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऊपर सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। और जसप्रीत बुमराह का भैया अगर एक्शन लीगल है, ठीक है, उनका आर्क जो है वो 15 डिग्री से ज्यादा अगर नहीं है तो उनको स्कैनर से गुजारे, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, ताकि ये जितनी भी बातें की जा रही हैं इन सब के मुंह बंद किए जा सके। लेकिन क्या, क्योंकि आपको पता है कि अब बीसीसीआई जो है, आईसीसी जो है वो अब बीसीसीआई बन चुका है। लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह के एक्शन को जो है स्कैनर से नहीं गुजारा जाता तो भैया फिर और ज्यादा जो है वो सवालात उठने शुरू हो जाएंगे। जब सईद अजमल के ऊपर जो है वो पाबंदी लगी थी, एक्शन इल्लीगल करार दिया गया था, तो तब भैया सईद अजमल ने आईसीसी को बोला था कि हमें थोड़ी सी राहत दी जाए, आप हमारा जो है वो उन्होंने स्कैन भी करवाया था और उन्होंने भैया बोला भी था कि आप मेरा जो है वो मेडिकल भी करवा के देख ले, ये जो मेरा बाजू है ये टूटा हुआ है, ये मैं जानबूझकर जो है वो 15 डिग्री से ज्यादा आर्क नहीं बनाता, ये मेरे टूटे हुए बाजू की वजह से हो रहा है और मुझे थोड़ी सी राहत दी जाए। लेकिन उस समय आईसीसी ने सईद अजमल की एक नहीं सुनी थी और सुनील नारायण की भी एक नहीं सुनी थी। इन दोनों क्रिकेटर के ऊपर जो है ना उस समय जो है ये दोनों वर्ल्ड नंबर 1 और वर्ल्ड नंबर 2 गेंदबाज थे और बड़े बड़े बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचाया हुआ था सईद अजमल और सुनील नारायण ने।
लेकिन आईसीसी ने अब क्या बोलना है भैया, बीसीसीआई को हजम नहीं हो पा रहा था कि भैया ये दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 गेंदबाज है, ये तो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे, तो इनको किसी ना किसी तरह से जो है बाहर कर दिया जाए। और सईद अजमल का कैरियर तो भैया वहां पर ही खत्म कर दिया गया था। सुनील नारायण ने वापसी जरूर की है, अपनी टीम की तरफ से इन्होंने इतने ज्यादा मैचेस नहीं खेले, लेकिन लीग्स के अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा मैचेस खेले हैं, ठीक है। और उन्हीं दिनों में जब सईद अजमल का और सुनील नारायण का एक्शन मशकूक हुआ था ना, इलीगल हुआ था, उन्हीं दिनों के अंदर एशवन का भी जो एक्शन था उसको भी रिपोर्ट कर दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से कि भैया एशवन जो है, रविचंद्र एशवन जो है, उनका भी एक्शन जो है उनको भी स्कैन किया जाए। लेकिन बीसीसीआई ने क्या किया था, बीसीसीआई ने एशवन को, रविचंद्र एशवन को जो है टेस्ट फॉर्मेट, ओडीआई फॉर्मेट, उन दिनों टी20 में ज्यादा क्रेज नहीं होता था, ठीक है, टी20 बहुत कम खेले जाते थे, और इन दोनों फॉर्मेट से ड्रॉप कर दिया था। आपने देखा होगा एशवन जो है बड़ी अच्छी फॉर्म में भी नजर आ रहे थे और बड़ी सफलता भी हासिल कर रहे थे ओडीआई फॉर्मेट के अंदर भी और टेस्ट फॉर्मेट के अंदर भी, लेकिन पूरे 3 से 4 माह के लिए जो है ना बीसीसीआई ने एशवन अन्ना को बेंच पर बैठा दिया था ताकि इनके ऊपर कोई जो है वो कोई बात ना कर सके। लेकिन सईद अजमल को भी पकड़ लिया था, सुनील नारायण को भी पकड़ लिया था, और अब जसप्रीत बुमराह के ऊपर जब बात आई है, हमारे भारतीय मीडिया के ऊपर एक भूचाल सा आया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया कौन होता है हमारे वर्ल्ड नंबर 1 गेंदबाज के ऊपर बात करने वाला। देखें, उन्होंने एक क्लियर पिक्चर उन्होंने की है, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर क्लियर पिक्चर जो है ना वो शेयर किया है, और आईसीसी को उन्होंने टैग किया है कि आईसीसी को जो है जसप्रीत बुमराह का एक्शन जो है उसको देखना होगा और उसको स्कैन करना पड़ेगा। अब हमें भी लग रहा है, देखिए आर्क बन रहा है, ये देखिए पूरी दुनिया देख रही है, ठीक है, अगर स्कैन करवा दे, अगर एक्शन ठीक हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई बात ही नहीं करेगा। फखर जमान जो है वो भी अपनी पॉडकास्ट में एक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, वो भी आपने सुना होगा। और पाकिस्तान के जो है राशिद लतीफ विकेट कीपर बल्लेबाज हुआ करते थे, भैया उन्होंने भी यही बात बोली है कि अगर जसप्रीत बुमराह का एक्शन क्लियर है, 15 डिग्री से ज्यादा आर्क नजर नहीं आ रहा, तो भैया स्कैन करवा दे, इसमें क्या दिक्कत है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया मीडिया जो दावा कर रहा है, और अब देखें ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया मीडिया ही दावा नहीं कर रहा, अब आहिस्ता आहिस्ता से और क्रिकेट बोर्ड भी उठना शुरू हो जाएंगे। मैंने क्या बोला था जिस दिन चैंपियंस ट्रॉफी पर हाइब्रिड मॉडल लगा था, मैंने बोला था कि ये जीत 2 देशों की हुई है, ठीक है, इसमें जितने बाकी क्रिकेट बोर्ड है ना वो बेचारे पीछे गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को पैसा मिल गया और पाकिस्तान को डबल पैसा मिलने वाला है इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, ठीक है। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रेवेन्यू कमाने के लिए ट्राई नेशन सीरीज रख ली और उसमें श्रीलंका को पार्टिसिपेट करवा लिया, यानी कि पाकिस्तान को भी फायदा हो गया, ठीक है, और बीसीसीआई को भी फायदा हो गया। और जो दूसरा क्रिकेट बोर्ड है वो देखते ही देखते रह गए कि भैया ये हमारे साथ क्या खिलवाड़ किया गया है, और हाइब्रिड मॉडल के लिए हमें कभी दुबई भेजेंगे। इवन के पहले ग्रुप के जितने मैचेस होंगे वो दुबई में नहीं खेले जाएंगे, वो तो पाकिस्तान के अंदर खेले जाएंगे। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला ग्रुप है ना, ये मैच जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर खेले जाएंगे। और इसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया कि फाइनल भी पाकिस्तान में होना चाहिए, सेमीफाइनल भी पाकिस्तान में होना चाहिए। ये हाइब्रिड मॉडल वाला ये प्रोपोगंडा ये खत्म करना चाहिए। ये इंग्लैंड के शब्द है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के शब्द हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड भी भैया अपना सर उठाना शुरू कर दिया, और अब इनको देखते ही देखते दूसरे क्रिकेट बोर्ड भी सर उठाएंगे कि भैया हमें क्रिकेट में क्या फायदा हासिल हो रहा है। क्रिकेट तो सिर्फ 2 देशों के ऊपर चल रही है, और अब ये जो जसप्रीत बुमराह के एक्शन जो उन्होंने इलीगल करार दिया है ना, भैया ये कोई अच्छी खबर नहीं है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। मानते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा है, आईसीसी भी हमारा है, ठीक है, लेकिन जब सब क्रिकेट बोर्ड एक पेज पर चले जाएंगे ना, तो फिर भैया नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम आईसीसी के नियम को तोड़ेंगे, नियम तोड़ा है हाइब्रिड मॉडल को लेकर, लेकिन जितने क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने भैया वो काफी ज्यादा निराश भी हुए हैं बीसीसीआई से। मैंने बोला था कि भैया अब सब कुछ पैसा नहीं होगा, अब जो समय है ना ये डिजिटल सोशल मीडिया का समय है, ठीक है, और हर देश चाहता है कि भैया उनकी क्रिकेट को बूस्ट मिले, उनके अंदर अच्छी क्रिकेट खेली जाए, ठीक है। और अगर आप ये एक तरफा फैसले करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं जाएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं आएगा, लेकिन इसमें दूसरे देशों का भी
नुकसान होगा। सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान का फायदा नहीं, दूसरे देशों का भी नुकसान होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जसप्रीत बुमराह का जो बॉलिंग एक्शन है वो बिल्कुल इलीगल है और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से इस पर बातचीत होना शुरू हो गई है। इसे इंग्लैंड ने भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाना शुरू कर दिया है। बेशक दोस्तों जसप्रीत बुमराह का जो आर्क बन रहा है वो 15 डिग्री से ऊपर का है और ये बिल्कुल इलीगल है, इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। और ठीक चैंपियन ट्रॉफी से पहले अगर जसप्रीत बुमराह पर पाबंदी लग जाती है और दोस्तों ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि सभी बोर्ड अब भारत के खिलाफ हो गए हैं। एक तो चैंपियन ट्रॉफी पर डुअल मॉडल, और जहां तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान क्या करता, सारे ये जितने भी बोर्ड हैं ये दोस्तों पैसे के लालची बोर्ड हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ खड़े हो गए थे। अगर उस वक्त हम फ्यूजन मॉडल की बात ना करते जिसे पार्टनरशिप फार्मूला भी कहते हैं दोस्तों, तो ये सारे बोर्ड पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहे थे कि आप तो बीसीसीआई की बात आपको माननी चाहिए, अगर उन्हें हुकूमत इजाजत नहीं दे रही तो आपको जाना चाहिए। फिर पाकिस्तान ने कहा ठीक है हम आपकी इलाज रखते हैं। फिर पाकिस्तान ने ऐसा फार्मूला दिया कि अपनी बातें भी मनवाई और दोस्तों ट्रायल सीरीज भी ले ली। बाद में ये बोर्ड मुंह देखते रह गए कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो उस वक्त अगर पाकिस्तान का आप साथ देते, पाकिस्तान की डिमांड को गलत तो नहीं थी, पाकिस्तान कह रहा था कि भारतीय टीम हमारे मुल्क में आकर खेले, हम भी उसके मुल्क में गए थे, तो आप ही ने उसका साथ दिया था और आप अभी भुगतो और खूब भुगतोगे। और दोस्तों जसप्रीत बुमराह की जहां तक बात है कि ऑस्ट्रेलियन बोर्ड और इंग्लैंड बोर्ड ये दोनों आवाज उठा रहे हैं कि इसका एक्शन जो है वो इलीगल माना जा रहा है। इंग्लैंड बोर्ड तो दोस्तों यहाँ तक कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के साथ मिलकर पूरी क्रिकेट को खराब कर रहा है और उनका कहना है कि ये दोनों बोर्ड आपस में ही ऐसे क्रिकेट खेल रहे हैं कि ये क्रिकेट सारी की सारी इन्हीं की हो और हमारी कोई हैसियत ही न हो। बिल्कुल आप लोगों की हैसियत ही नहीं है, इसलिए आपने बीसीसीआई का साथ दिया था। अगर आप हमारे साथ होते तो आज आपकी जिल्लत वाली क्रिकेट ना बन रही होती। आपको पाकिस्तान ने ठोक कर यहाँ से घर से भेजा है तो उसके बाद आपको इतनी पड़ी थी कि आपने बीसीसीआई का ही साथ दे दिया, तो आप दीजिए ना साथ और फिर आप जरा कड़वा घोंट भी पी लीजिए। अभी आगे और भी कुछ ज्यादा ही होने वाला है आप सभी बोर्ड के साथ। अगर आप बीसीसीआई के खिलाफ इकट्ठे ना हुए और पाकिस्तान की निगरानी में आप सब पाकिस्तान के झंडे तले आ जाए तो बीसीसीआई को यहीं पर आईसीसी में दोस्तों रौंदा जा सकता है।